हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। और भैया लास्ट मोमेंट टिप्स के साथ ही साथ हाउ टू राइट इन फाइनल एग्जाम, कि भैया ग्राफिक्स के एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना है, ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, भैया आपको वो गलती नहीं करना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर भैया ये ईडी का फाइनल वीडियो है जहां पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दूंगा कि एग्जाम में आपको किस तरीके से ड्राइंग्स बनानी है, क्या ड्राइंग कॉपी मिलता है, सीट मिलता है, सारा इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए भैया, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। चलिए भाई साहब, सबसे पहली बात, क्या कंप्लीट द फुल सिलेबस विथ गुड प्रैक्टिस। देखो यार, एक बात आप समझना, सिलेबस को कंप्लीट करना ये एक अलग चीज है और प्रैक्टिस करना ये अलग चीज है। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़कर जा रहे हो, अगर आप पूरा सिलेबस पढ़कर जा रहे हो और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो एग्जाम में आपका हाथ कांपेगा। जब आप ड्राइंग बनाओगे आप अंडर कॉन्फिडेंट होगे। आप क्या होगे बेटा? अंडर कॉन्फिडेंट होगे। कभी आपसे पेंसिल गिरेगा, कभी आपसे रबर गिरेगा, कभी आपसे इरेजर गिरेगा। भाई साहब 3 घंटे कैसे बीत जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता है। तो भैया एक बात समझ लो, आपको पूरा सिलेबस ढंग से पढ़कर जाना है और प्रैक्टिस भी करना है। अभी जितने भी गैप्स है ना आपके एग्जाम में, कम से कम 12 घंटा ड्राइंग बनाओ। एकदम जितना गैप है उसमें आप कम से कम, अभी पूरा 15 है, 16 है, 17, 18, 19, 20, 10 घंटे, 12 घंटे आपको ड्राइंग को प्रैक्टिस करना है। कुछ महान लोग हैं जो ये कहते हैं कि सर ड्राइंग क्या, हम तो थ्योरी लिख कर आएंगे पास हो जाएंगे। भाई साहब, अगर ड्राइंग सीट खाली रहेगा ना तो थ्योरी का कॉपी कोई आपका चेक भी नहीं करने वाला है, क्योंकि इट इज अ ड्राइंग पेपर नॉट अ थ्योरी पेपर। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो डिसएग्री करते हैं, है ना। 4 बार बैग खा चुके हैं, 5 बार भी खा ले भैया, लेकिन जो तरीका है वो तरीका है। सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है और अच्छे माइंडसेट के साथ आपको क्या करना है बेटा? प्रैक्टिस करना है। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आप, मैंने बोल दिया ना, हाथ कांपता ही कांपता है भाई, नहीं बन पाता ड्राइंग, कुछ ना कुछ गलती कर देते हो, है ना। अब एक बात समझो, बच्चे फेल क्यों होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। अब ये आपका ड्राइंग शीट है ना, एग्जामिनर इसमें एक नजर मारता है। अब बच्चे क्या ढंग से प्रैक्टिस नहीं किए, उसने क्या किया, ड्राइंग बना दिया, देखा ये गलत है, मिटा दिया। भाई साहब कॉपी बहुत सेंसिबल होता है ना। ड्राइंग का जो कॉपी होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिबल होता है। अगर आप उसमें इरेजर चलाओगे ना तो भाई साहब वो दाग मिटता ही नहीं उसमें, है ना। उसका जो फ्रंट होता है कॉपी बहुत सेंसिबल होता है वो। अगर आप ड्राइंग बना के मिटा भी दोगे तो भी लगेगा कि कुछ बना हुआ था। तो आप मिटा नहीं सकते भाई साहब, मिटाओगे कॉपी गंदा हो जाएगा, और जैसे ही कॉपी गंदा हुआ भैया आप समझो कि फेल हो। तो कॉपी को आपको गंदा नहीं करना है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, एक बात आप समझ लो पहले, जब आप एग्जाम में जाओगे, ठीक है, बात समझो आप, आपको एक बहुत बड़ा शीट मिलेगा, बहुत बड़ा शीट रहता है ना। इसमें फ्रंट में ऐसे लाइनिंग किया हुआ रहता है ताकि आपको ड्राइंग बनाने में कोई दिक्कत ना हो, सीधा आपको अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, साथ ही साथ पहले तो नहीं मिलता था लेकिन अब एग्जाम कॉपी देने लगा है। ठीक है, एक आपको कॉपी भी दिया जाएगा। कॉपी में आप क्या लिख सकते हो बेटा? थ्योरी लिख सकते हो। और ये कॉपी में मेरे हिसाब से शायद 16 पेज होता है ना। अच्छा, मतलब इसमें पेजेस हो सकता है 32 पेज भी हो। ठीक है, इसके लिए मैं कंफर्म नहीं करूंगा आपसे, लेकिन हाँ कॉपी में सफिशिएंट पेज होता है। तो आप एक काम पता है क्या कर सकते हो, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है ना, ठीक है, कि यार ये क्वेश्चन मैं सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, आप क्या करना, इस एग्जाम कॉपी के पीछे पेंसिल से क्या करना बेटा, पहले आप एक ना रफ फिगर बना के देख लेना कि आप जो बनाना चाह रहे हो वो सही बना रहे हो कि गलत बना रहे हो। फिर बहुत ऐसे बच्चों का डाउट रहता है कि सर स्केल बना रहे, स्केल का कैलकुलेशन कहां करें। देखो बेटा, स्केल का कैलकुलेशन आप शीट में भी कर सकते हो, स्केल का कैलकुलेशन आप कॉपी में भी कर सकते हो। कॉपी में करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, वहां पे बहुत प्यारा सा स्केल बनाना, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कॉपी दिया जा रहा तो आप अपने माइंडसेट को एकदम क्लियर कर लेना, गलती नहीं कर सकते। और मिटायो करोगे ना, कॉपी गंदा हो जाता है, और जैसे ही कॉपी गंदा होगा वो आपको क्या करेगा, फेल कर देगा। क्योंकि भाई उससे पैसा कमाना कॉपी चेक करके, वो एक नजर मारा, हाँ देखा सही है, हाँ चलो ठीक है,
वो देखा अरे यार गंदा गंदा लग रहा है, फटा। उतना टाइम नहीं है और हम लोग प्रूव भी नहीं कर पाते। इवन आप इतना समझो कि जब चैलेंज के लिए कॉपी मिलती है ना, टीचर मानने से ही तो इनकार कर देते, बोलते नहीं ये गलत है वो गलत। तुम साबित कैसे करोगे गलत जब अगला मानने को ही तैयार नहीं? खड़ूस होते हैं भाई साहब, उनसे नहीं उलझना है। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन है आप सीट में भी कर सकते हो। ठीक है, कॉपी में करोगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सीट में सिर्फ आप स्केल बना देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पे लिख देना स्केल में कि कैलकुलेशन इन कॉपी, है ना। कॉपी में कैलकुलेशन है, यहां पर आपका क्या शीट में जो आपका स्केल है वो है। ठीक है बेटा, चलो मिनिमम 4 ड्राइंग तो आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, 4 ड्राइंग से कम बना कर आओगे भैया वो फेल कर देगा। ठीक है, तो आपको मिनिमम ज्यादा से ज्यादा आप 6, 7, 5 जितना बना लो, लेकिन कम से कम आपको 4 ड्राइंग तो बनाना ही है। उसके बाद अगर आप थ्योरी लिखोगे आप आराम से क्या हो जाओगे बेटा, आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, तो एकदम ध्यान रखना कि कम से कम 4 ड्राइंग आपको एग्जाम में बनाना ही है। साथ ही साथ बेटा ओवर राइटिंग मैंने आपको मना किया है कि आप शीट में क्या बना रहे हो ना एकदम क्लियर होकर बनाना। अगर डाउट है कि अरे यार ये सही बन रहा है गलत बन रहा है तो कॉपी में रफ कर लेना, लेकिन शीट को मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा गंदा मत होने देना यार, क्योंकि इसी गंदगी की वजह से बच्चों का बैक लग जाता है। ठीक है, तो आप क्या बना रहे हो ड्राइंग शीट पे थोड़ा सा कंफर्म रहना कि हाँ यार सर ये बनेगा भैया, ये नहीं कि फिर ये बना लिए फिर पता चला अरे ऐसा नहीं ऐसा बनाना था, मिटाओगे कॉपी गंदा हो जाएगा। वो वाला काम आप मत करना, माइंडसेट अपना क्लियर कर लेना। ठीक है, और देखो एक बात समझो, क्वेश्चन को थोड़ा फील करने की जरूरत होती है। कभी मैं भी नया क्वेश्चन देखता हूं तो मुझे लगता है यार ये क्या है। जब तुम क्वेश्चन को 4 बार पढ़ोगे ना, 5 बार पढ़ोगे, तब आप फील कर पाओगे कि एक सॉलिड है उसमें छेद है ना। तो फील थोड़ा आपको क्वेश्चन को ना करना पड़ेगा भाई साहब। जैसे मैं अगले बार के एग्जाम की बात बता रहा हूं, जैसे मैंने कराया था पेंटागोनल पिरामिड का क्वेश्चन, उसमें छेद था। ठीक, इस बार एग्जाम में प्रिज्म का क्वेश्चन है, उसमें क्या था बेटा, छेद था। तो भाई बनेगा तो उसी तरीके से ना, तुम पेंटागन में छेद कर दो प्रिज्म में छेद कर दो, तो कहीं ना कहीं आपको कंसेप्ट को समझना ही पड़ेगा। आप सोचोगे आईएमपी करके चले जाएंगे, पीवाईक्यू करके चले जाएंगे, भाई ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन हो सकता है रिपीट करो, ये भी हो सकता है क्वेश्चन ना रिपीट करे। तो कहीं ना कहीं बेटा अपने माइंडसेट को आपको अच्छा रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 बार अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और इवन क्या है बेटा, ईडी में आप किसी का कॉपी भी नहीं कर सकते हो, है ना। एंड इवन कॉपी करने की कोशिश मत करना। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि बच्चे को जब अपना ड्राइंग बना लेते हैं दूसरे का ड्राइंग से मिलाते हैं कि अरे यार ठीक है, और 90% बच्चों का ड्राइंग सही होता है, वो दूसरे को देख के गलत कर लेते। नहीं, दूसरे की कॉपी में मत झांकना भैया, एकदम क्लियर रखना कि भैया हाँ हमने बनाया ये सही है। दूसरे की कॉपी अरे यार वो पता हो सकता है वो गलत बना रहा हो, आपको भी गलत करवा दे, तो ये सब काम प्लीज मत करना। ठीक है, अपने ऊपर आपको विश्वास रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा भैया ड्राफ्टर से ही ड्राइंग बनाइएगा क्योंकि समय बचता है ना। रूलर स्केल से उतना एक्यूरेसी नहीं आ पाता। ठीक है, टेप वगैरह आप लेके जाना ताकि वहां पे जो आपका ड्राइंग शीट होगा उसको आप अच्छे से कस पाओ, अच्छे से एकदम बेंच में सटा पाओ। पता चला आप टेप लेकर नहीं गए, ठीक है, और आपका सीट हिल रहा है, नहीं बेटा सीट को आप प्रॉपर फिक्स करना टेबल में। ठीक है, उसके लिए क्लिप भी आता है ना, सीट का क्लिप भी आता है जिसको आप टेबल में लगा सकते हो। तो क्लिप वगैरह टेप वगैरह लेकर जाना। ठीक है, पेंसिल्स वगैरह जो है घर से ही एकदम छिल के लेके जाना, बढ़िया बेहतरीन। पता चला एग्जाम में पेंसिल छिल रहे भैया ये सब मत करना। ठीक है, सारी चीजें एकदम परफेक्ट, है ना, मतलब थोड़ा खूबसूरत दिखना चाहिए। कॉपी गंदगी नहीं दिखेगी ना, मैं सच बताऊं टीम ड्राइंग बनाओगे तो पास हो जाओगे। ज्यादा करने के चक्कर में बच्चे कितना गलती करते हैं। पहला ये है कि ज्यादा करने के चक्कर में गंदगी मचा दी, फेल हो गए। दूसरा सबसे बड़ा कारण पता क्या, कि वहां पे जब तुम्हें खड़ा होने की परमिशन होती है ड्राइंग में, तुम खड़े होकर ड्राइंग बना सकते हो, तुम्हें सबकी कॉपी दिखती है वहां पे। अब कोई गलत बना रहा तो पता तुम्हें अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि यार मैंने सही बनाया कि दूसरे की कॉपी मत देखना भाई, तुम ही सही हो। दूसरे की कॉपी देखोगे तुम खुद कंफ्यूज होगे, वो भी गलत वो भी फेल, तुम्हें भी फेल करवाएगा भैया। तो ये वाला काम आप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए भैया, ठीक है, एक ड्राइंग शीट आपको मिलेगा और साथ ही साथ एक कॉपी। ठीक है, नो स्टेप राइटिंग ओनली ड्राइंग। देखो बेटा बहुत ऐसे बच्चों को डाउट भी होता है कि सर स्टेप राइटिंग अपन को करना है क्या। नहीं बेटा, इस सीट में सिर्फ आपको ड्राइंग बनाना है। ये सीट है भैया, बड़ा सीट रहता है, एक ड्राइंग यहाँ एक ड्राइंग यहाँ एक ड्राइंग यहाँ एक ड्राइंग। बहुत ऐसे बच्चे जाते हैं ड्राइंग शीट मिलता है वो बंटवारा कर देते हैं। अरे भैया मेरे बंटवारा मत करना, देखना थोड़ा दिमाग लगा के कि 4 ड्राइंग बनाना, उसमें विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है ना। बच्चे क्या करते हैं, पहला ड्राइंग ही बना दी बीच में, लो खत्म स्किल ना। चला इधर ड्राइंग बनना, ना इधर बनना, ना इधर ना इधर। नहीं भैया, स्पेस मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा।
है ना, क्योंकि हमें सामने कम से कम 4 ड्राइंग तो बहुत सुंदर दिखाना है बेटा। तो आप क्या करना, ठीक है, थोड़ा सा मैं तो बोलूंगा कि कॉर्नर लेके चलना, है ना। पहला ड्राइंग कोशिश करना यहां बनाने का, दूसरा ड्राइंग ऐसे बनाने का, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे जाके कॉपी को पहले बांट मत देना कि नहीं यार पता चला, फिर या तो हो सकता है आप ऐसा करो बीच में बनाओ, ये वाला काम मत करना बेटा, ठीक है। थोड़ा सा आपको एटलीस्ट अगर आपने ईडी को प्रैक्टिस किया तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि ईडी कितना पेज में कितने डिस्टेंस में बन सकता है। अब पता चला ओवरलैपिंग की भी दिक्कत आती है भाई साहब, ठीक है। तो एक काम करना, ओवरलैपिंग से बचने के लिए आपको क्या करना है बेटा, अपने ड्राइंग को यहां, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां बनाना, ठीक है। अब हो सकता है कि आप ड्राइंग बना रहे हो, ठीक है, अब वो ड्राइंग गलत हो गया, ठीक है, या तो ये सीट से बाहर चला गया, ऐसा कुछ हो तो काटना मत, काटाकुटी मत करना, ठीक है। उस ड्राइंग को आप पीछे अपनी सीट में बना लेना, ठीक है। बस ध्यान देना कि सीट में यहां पर इनरोलमेंट वगैरह लिखा हुआ रहता है, ठीक है, तो इसके ये फट जाता है, ठीक है। तो आप देख लेना कि इसके पीछे ड्राइंग मत बना देना, ठीक है। जब आपको ड्राइंग शीट मिलेगा ना, जहां पे आपको नंबर उम्बर लिखना रहता है अपना, उसको क्या करना, पहले लाइन पाड़ लेना पीछे कि भैया यहाँ पे ड्राइंग आपको नहीं बनाना है, क्योंकि वो जो चीज है वो फंस जाता, मतलब फट जाता, पता चला आपने पीछे यहाँ ड्राइंग बना दी, अब वो फट गया, आपका ड्राइंग ही चला गया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है और कुछ भी नहीं है, आराम से जाओ भैया, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी कर लो, ठीक है, लेकिन उस पर डिपेंडेंट मत होना यार, क्योंकि अभी जो बच्चे फेल कर रहे हैं ना, वो सब क्वेश्चन के पीछे भाग रहे, फेल हो जा रहा है, ऐसा नहीं है यार, है ना। इतने अच्छे से कंसेप्ट से सब कुछ पढ़ाया गया। अब एक बात बनाओ, अब जैसे मैंने आइसोमेट्रिक पढ़ाया, अब क्यूब के ऊपर सिलेंडर है, तो जब आप क्यूब के ऊपर सिलेंडर बना सकते हो भाई, तो सिलेंडर के ऊपर भी तो क्यूब बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का गेम है भाई साहब, कंसेप्ट को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कि आप ये क्वेश्चन करके जाओ, वो क्वेश्चन करके जाओ, नहीं यार, ठीक है। अगर आप एक आध दो चैप्टर छोड़ भी रहे हो तो ठीक है, लेकिन अच्छे से प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि मैंने हमेशा से बोला कि पूरा पढ़कर जाना। पूरा पढ़ने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो ग्राफिक्स है ना, वो जितना आप आगे बढ़ते चले जाओगे वो इजी होता चला जाता है। जब आपने सॉलिड पढ़ लिया ना, तो सेक्शन भी आपको इजी लगेगा, डेवलपमेंट भी आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो फिर छोड़ना क्यों है जब आगे के चैप्टर्स इजी हैं तो, ठीक है। तो भैया कम से कम दिन में 10 से 12 घंटा अच्छे से प्रैक्टिस करो, पढ़ो, थोड़ा सा एफर्ट लगा दो, है ना। और जब 10 से 12 घंटा आप पढ़ोगे तो रूम में एक प्रॉपर लाइट रखना, क्योंकि जब आप प्रॉपर लाइट नहीं रखोगे तो आपका आंख गड़ेगा, आप ज्यादा देर तक पढ़ नहीं पाओगे। और मैं तो बोलूंगा कि एक लाइट लाके नीचे लटका दो जहां ड्राइंग बनाते हो, अगर वहां पे प्रॉपर लाइट रहेगा ना, तो आप ज्यादा देर तक ड्राइंग बना पाओगे। 5 दिन बहुत होता है, 50 घंटे अगर प्रैक्टिस करके जाओगे ना, बहुत होता है भाई, बहुत होता है 50 घंटे। ईमानदारी के होने चाहिए, ये नहीं कि बैठे ड्राइंग बनाने इंस्टाग्राम चला रहे हैं क्योंकि तुम लोग का मटिया पलीत ने इंस्टाग्राम ने भी किया भाई साहब, ठीक है। इस पर वीडियो बनाएंगे, एग्जाम्स आपके हो जाए, अभी मैंने सर्वे करवाया था, ठीक है। चलिए भैया, तो इधर उधर की बातें बहुत हो गई, जितना इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको दे दिया। साथ ही साथ इस वीडियो में अगर आपको कोई ऐसा डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। साथ ही साथ जो हमारा एप्लीकेशन है एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, वो प्ले स्टोर से हट गया है, कंसोल का कुछ इशू था, है ना, एंड वो वेरिफिकेशन खोज रहा था, मैं थोड़ा एग्जाम में बिजी था तो मैं खुद वेरीफाई नहीं कर पाया, तो ऐप हमारा हट गया है, ठीक है। तो अगर आपको कोर्स लेना है तो मैं एपी के फाइल जो है अभी इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, ठीक है, कि किसी को अर्जेंट में कोर्स लेना है तो एपी की फाइल से वो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकता है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो बेटा, है ना, कमेंट करना, घबराओ मत, घबराने से कुछ होता नहीं है, झोंक दो थोड़ा सा, ईडी को फील कर लो, फील करोगे तभी पास करोगे यार। ईडी भाई क्वेश्चन बहुत भयंकर पूछ रहा, पता नहीं क्यों, है वो इजी, अगर जिसने फील करा, जिसने अच्छे से पढ़ा है वो इजी क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करना, ऐसा लगता है तो अपनी कॉपी के पीछे पहले बना के देख लेना कि हाँ यही सही है, ये करना है कि नहीं, क्योंकि आप बीच में अटक नहीं सकते, बीच में अटकोगे मिटाओगे वहीं पे फेल हो जाओगे। अपनी और अपनों का ख्याल रखिए। कुल मिलाकर बात यह है कि कॉपी आपको साफ सुथरी रखनी है, कम से कम 4 ड्राइंग आप बनाइए, 3 भी बनाते तो काम आपका चल जाएगा। जो महान इंसान ये कहते हैं कि हम थ्योरी करके जाएंगे, थ्योरी में पास हो जाएंगे, भाई साहब आपका शीट खाली रहेगा, वहीं 0 बैठा देगा, कॉपी खोलने की उससे कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक ड्राइंग का पेपर है, जिसमें ड्राइंग बनाना क्या है बेटा, कंपलसरी है। अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। ठीक है।